जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी साध संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पर लिखकर या फिर ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं सत्संग विच मेरा कल्याण हुंदा है, मैं ਤੁਹਾਡਾ कल्याण करदा हाँ, ब्लैसिंग्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। तो संगत जी, सत्संग ਨੂੰ पूरा सुनया करो। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। और संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो नई संगत है उन्हें गुरुजी की महिमा, कल्याण और गुरुजी के अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। संगत जी, अब आज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरु साईं पाल जी। गुरु जी का हुक्म हुआ कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग शुरू कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझसे बोलने में करने में कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। गुरु जी, उस दिन क्या हुआ, हम बलदेव नगर अम्बाला गए हुए थे अपनी बहन के पास, सारे भाई बहन। हम चार बहनें और एक भाई हैं। तो अपना हम सारे गए थे। तो मेरा भाई चंडीगढ़ रहता है तो वो चंडीगढ़ चला गया, मैं इधर अम्बाला वापस आ गई बलदेव नगर से। तो क्या हुआ, हम थोड़ी दूरी पहुँचे थे, मेरे भाई और गाड़ी पे थे अपनी। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था, तो उसका ना जैसे उसने एकदम से ब्रेक लगाई तो उसके पीछे 4 गाड़ियाँ ठुकती चली गई। गुरुजी, हादसा इतना वो था ना, पर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई तो किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। गाड़ियाँ उस तो सबकी ही खराब हो गई। तो 2-3 करनाल के थे, एक चंडीगढ़ का था, मेरा भाई भी चंडीगढ़ का ही था। तो ऐसे जो हादसा हुआ तो मेरी बहन का फ़ोन आया मेरे पास, बिना हमारा एक्सीडेंट हो गया है। तो मैंने सबसे पहले यही पूछा, मैं कहा सबका बचाव हो गया ना? कहते नहीं, सब ठीक हैं, लेकिन हम यहीं खड़े हैं जीरकपुर के पास ही, तो ऐसे सारी गाड़ियाँ ठुकी पड़ी हैं। तो मेरा भाई पुलिस में AIS है। तो मेरे को डर था, मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है, ईमानदार व्यक्ति है वो, किसी से 5 पैसे भी रिश्वत नहीं लेता और सब बहनों का करता है, सबका सुख दुख में साथ देने वाला इंसान है। तो मैंने कहा ये एक्सीडेंट हुआ है तो ज़रूर इसका कोई खर्चा होएगा। मैंने तो उसी टाइम गुरु जी को याद किया, गुरु जी के आगे अरदास करी, गुरु जी मेरे भाई को बचा लेना, सबको बचा लेना, किसी का कोई पैसा वगैरह ना लगे। और गुरु जी के ऊपर विश्वास करती रही, मंत्र जाप करती रही। और ये संगत जी, ऐसा हुआ कि 5 पैसे भी मेरे भाई के नहीं लगे। सभी गाड़ियाँ वाले कहने लगे भी अपने हमारे कर्मों का दोष है, ये शुक्र करो हम सब बच गए हैं, गाड़ियों की मरम्मत तो होती रहेगी।
ऐसे गुरु जी हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हर टाइम हमारा साथ देते हैं। और संगत जी, हम कहते हैं ना भी गुरु जी हमें दिखाई नहीं देते, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हमारे काम सिद्ध होते हैं ना तो सिद्ध करने वाले गुरु जी ही होते हैं। हम कौन है अपना काम करवाने वाले? हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूर्ख हैं। बस गुरु जी के आगे यही अरदास है। मेरी लड़की का देवर मेरी भतीजी के साथ गया हुआ है, उनको शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी आपस में बन नहीं रही है, तो बार बार तलाक तक की नौबत आ जाती है। अभी भी तलाक का मसला चल रहा है, अभी तलाक लेंगे तलाक लेंगे। मुझे पता है मेरी भतीजी की गलती ज़्यादा है, गलती तो दोनों की ही है, लेकिन मेरी भतीजी की गलती ज़्यादा है। लेकिन मेरा भाई अपनी बेटी के प्यार में इतना अंधा हुआ पड़ा है, उसको उसकी कोई गलती दिखाई नहीं देती। हर टाइम कहता है मैंने तलाक लेना है, मैंने तलाक लेना है, ये लड़का अच्छा नहीं है। बस अब गुरु जी के आगे अरदास की हुई है मेरी भतीजी का तलाक ना हो, सुखी से अपने हस्बैंड के साथ बसती रहे, तो मेरा भाई भी खुश रहेगा। आप संगत जी से हाथ जोड़ के विनती है, गुरु जी से हाथ जोड़ के विनती है, आप सब गुरु जी से अरदास करो कि मेरी भतीजी का तलाक ना हो, उसी घर में बस जाए। बस हम यही चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी तलाक तक की नौबत नहीं आने देंगे। बस इतना ही अपना मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। इनको अपनी वाणी को विराम देते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझसे बोलते हुए संगत जी कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय आंटी जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी के मैसेज भी आते थे शुक्राना कर, लेकिन मैंने कहा गुरु जी मेरा एक काम जो रुका वो हो जाए पूरा, तो मैं सत्संग सुनाऊँ। गुरु जी ने कहा तू फिक्र मत कर, तेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे, मैं तेरा पियो बैठा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, कोई तेरे को परेशानी नहीं होगी। तो बस सत्संग सुना, शुक्राना सत्संग सुना और तेरे काम सारे बन जाएंगे। मैंने ठीक है, मैंने आप सत हाँ हाँ, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग भी काफ़ी मिलती रहती थी हमेशा ही। आजकल जैसे मैं रोटी बनाऊँ या कड़ा प्रसाद बनाऊँ, उसमें भी हम ओम के दर्शन हो जाते थे। जय गुरु जी। और गुरु जी ने अभी मेरे बीच में ये कुंभ के लिए तैयारी कर रहे थे जाने की, लेकिन बीच में थोड़ा सा मौनी अमावस्या के दिन थोड़ा सा भगदड़ मच गई, थोड़ा सा परेशान तो, लेकिन फिर बच्चों ने बोला रहने दो, भीड़ भाड़ हो रही है मत जाओ। लेकिन मेरा तो बहुत इच्छा थी जाने की, कि मेरे को जाना ही जाना है। फिर मैंने यहाँ से हमारी इधर से एक बस भी जा रही थी, मैंने कहा चलो उसमें टिकट, लेकिन उसमें काफ़ी सवारियाँ पूरी हो गई थी। लेकिन मैंने कहा चलो गुरु जी का नाम लेके मैंने कहा चल पूछ लेती हूँ, बात कर लेती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा हाँ 2-3 सीट है खाली। तो मैंने कहा गुरु जी 2 सीट हमें मिल जाए तो बस शुक्र। फिर उसने कहा थोड़ी देर में फ़ोन करूँगा, आपको बताऊँगा, कन्फर्म हो जाएंगे तो आपको बताऊँगा। और फिर हमने दोबारा फिर फ़ोन कर उनको, तो उन्होंने बोला हाँ, अगर हाँ ठीक है 2 सीट तो हैं, लेकिन आप आ जाओ, लास्ट में है, अभी बीच में नहीं है। तो अभी आप पेमेंट कर दो, आपका फिर हो जाएगा। तो पैसे तो दे दिए, होगी ना, लेकिन हमने कहा हमें बीच में कह रहे बाई चांस कोई सीट कैंसिल होती तो आपको बीच आगे आगे की सीट मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन गुरु जी का नाम लिया एकदम से, मतलब यहाँ पे भी गुरु जी ने अपनी मेहर करी और गुरु जी ने हमें वो सीट एक दोस्त मतलब मिल गई हमारे को, दोनों सीट जाने की। 7 तारीख को जाना है। गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। एकदम से मैंने प्रेयर करी, प्रार्थना करी गुरु से, अरदास की गुरु जी मिल जाते, लेकिन एकदम से मिल गई। और मैं तब से मैं गुरु जी का शुक्राना करती, एक ये भी शुक्राना मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज मैं फिर 7 तारीख को हमारे शाम की रात की है। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने कहा तो अपने बच्चों की किसी की फिक्र मत कर, मैं सबके साथ हूँ, मैं सबको ब्लेसिंग करूँगा, तेरे बच्चे की भी जो जिस चीज़ की तेरी अरदास करेंगे वो भी पूरा हो जाएगा। और तेरा जो एक काम है जो तू सोचा भी नहीं होगा तूने हो जाए, वो भी काम तेरा पूरा हो जाएगा। तो जय गुरु जी। गुरु जी ऐसे ऐसे मैसेज भेजते हैं जिससे मन बहुत खुश हो जाता है कि चलो काम बन जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं
अपना सत्संग बिना मंत्र जाप के शुरू कर दिया। मेरे को ऐसे ध्यान भी नहीं रहा, अपना मंत्र जाप कर रही हूँ। और अब मैं इसे अपनी वाणी को विराम करूँगी। वहाँ से कुंभ से कुंभ स्नान करके उसके बाद फिर एक मैं सत्संग दोबारा सुनाऊँगी। अभी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और अपनी वाणी को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। और सारे संगत को जय गुरु जी। आंटी जी को भी जय गुरु जी। आंटी जी को मैंने पहले भी दो तीन शुक्राना सत्संग भेजे थे, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ कौन से चैनल पे आते हैं, मैंने सुना नहीं अभी तक। इस वाले सत्संग को आंटी जी ज़रूर अपलोड कर देना, बता देना कहाँ किस चैनल पे आएंगे ये। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी को भी। आंटी जी को काफ़ी ब्लेसिंग देना जो कि सत्संग भी अपलोड कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज गुरु जी का मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी नहीं, गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आप बार बार मैसेज करते हो, कुड़िए उत्तर संध्या वेले शुक्राना कर, प्रातः संध्या वेले शुक्राना कर, साई प्रातः अमृत वेला कर। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना प्लीज़। ना मैं अमृत वेला कर सकती हूँ, ना मैं संध्या वेला कर सकती हूँ। मुझे जब टाइम मिलेगा जब करूँगी आपका शुक्राना सत्संग। क्यों? क्योंकि गुरु जी अभी मेरे पति अंकल बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं है। गुरु पिता वैसे वो आपको मानते हैं पर इतना नहीं मानते, कम ही मानते हैं। वो हाथ, जब भी मैं उनसे आपकी बात करती हूँ वो हाथ जोड़ लेते, कहते हैं तू देख, मुझे मत सुना गुरु पिता। इसीलिए मैंने उनसे बात भी की थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती गुरु जी का, तो गुरु जी उन्होंने मुझे 2 हाथ जोड़े और साफ मना कर दिया। क्योंकि गुरु जी वो बहुत संग के दिमाग के हैं। किसी की भी कोई ब्लैंक कॉल आ जाए या कुछ भी आ जाए तो संगत जी को मेरी जान आफत में कर देते हैं बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। नहीं, मैं आपको अपना नाम बताऊंगी। गुरु पिता मेरी रक्षा करो। संगत जी, मैं एक बार गुरु जी के सामने बैठकर हाथ जोड़कर भोले बाबा की पूजा कर रही थी और मैं उनसे कह रही थी कि गुरु जी मेरे सर में इतना गंदा, इतना भयानक दर्द होता है माइग्रेन का। मैं कहीं आने जाने लायक नहीं हूँ गुरु जी। पता नहीं, मैंने अपने बचपन से मैंने भोलेनाथ की पूजा की है, मुझे भोले बाबा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। गुरु जी मैं ये कह रही थी सत्संगत जी, मैं भोले बाबा से कह रही थी गुरु जी से कि मुझे आपके उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं इस जन्म में तो, क्योंकि तुम्हारी बेटी तो नहीं आ सकती। मेरे सिर में बहुत दर्द हो जाता है गंदा वाला, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत खराब हो जाती है। बस यही कहकर मैंने अपनी आंखें बंद की और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो साक्षात गुरु पिता, साक्षात संगत जी मेरे शिवलिंग पर उज्जैन वाले महाकाल बने हुए थे और जिन्हें देखकर मैं बहुत रोई, इतनी रोई। लो, कितने प्यारे हैं गुरु जी मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु पिता। उनकी बेटी उज्जैन नहीं आ सकी तो वो खुद ही अपनी बेटी के पास चले आए। गुरु पिता, संगत जी मैंने उनसे कहा कि भोले बाबा अभी आप जाना नहीं गुरु जी, मैं आपकी एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि मेरे पति अंकल को, मेरे बच्चों को आप पर विश्वास हो कि आप सुनते हो मेरी। वो नहीं गए, मैंने उनकी फोटो भी ली, वीडियो भी बनाई थी। ऐसे हैं मेरे गुरु पिताजी। संगत जी गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं, अगर मानो तो वो बहुत कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। गुरु जी बस अपना विश्वास बनाए रखो उन पर, सारे काम पूरे होंगे आपके। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सत्संग जी, जय गुरु जी। जो ये मेरे वीडियो अपलोड करे उनको और गुरु पिताजी सबको ब्लेस करें। और
सबकी इच्छाएं पूरी करें। सत्संग जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मुझे नहीं पता ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है, लेकिन सत्संग जी, जब गुरुजी हमें देते वक्त नहीं सोचते कि मैंने क्या दिया, कितना दिया, कब दिया, तो हम क्यों सोचे कि ये मेरा कौन सा शुक्राना सत्संग है। हमें कभी भी अपना सत्संग की गिनती नहीं करनी चाहिए। सत्संग जी, सॉरी सत्संग जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। और जितना गुरु जी का शुक्राना किया जाए उतना कम है, जितनी मेरे गुरु पिताजी की बढ़ाई की जाए उतनी कम है। इतने अच्छे मेरे गुरु पिताजी। चलिए मैं दिव्य मंत्र से अब अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, ये जो महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड अंकल मंगलवार का दिन था, तो वो पहले मंगल मंदिर पे गए थे, वहाँ हनुमान मंदिर यमुना विहार। फिर वो वहाँ से आके पता नहीं कैसे उनका अचानक प्रोग्राम बन गया कि महाकुंभ जाना है, और मैं उनको मना कर रही थी क्योंकि एक दिन पहले मेरा उनसे बहुत भारी झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, फैमिली मैटर में। गुरु पिताजी, वो सॉरी सत्संग जी, उसको लेकर झगड़ा हो गया था। तो ये महाकुंभ के मेले में जाने वाले थे, तो मैं इन्हें रोक रही थी पर ये नहीं रुके। फिर मैंने कहा चलो ठीक है चले जाओ, भोले बाबा के यहाँ जाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। सॉरी सत्संग जी। फिर ये चले गए, और जब ये वहाँ चले गए तो गुरुजी, सॉरी सत्संग में, जब ये जाने लगे थे ना, ये नहीं रुके, ये चले गए। और तो और भी इनके साथ इनके यार दोस्त थे बहुत सारे, ये नहीं रुके। अच्छा, फिर सत्संग जी जब ये गए ना, तो वहाँ पर इनकी गाड़ी बीच में खराब हो गई थी। और वो गाड़ी, तो फिर मैंने ना गुरु पिताजी से कहा था कि गुरुजी अब आप ही इनकी रक्षा करना और आप ही देखना, क्योंकि इन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी। मैंने कहा तो इन्होंने नहीं सुना, मुझसे लड़ झगड़ के चले गए, तो गए। अब आप ही देखना और आप ही देख संभालना इनको सब कुछ। और मैंने इनके बैग पर भी ओम वगैरह लिख दिया था, जल प्रसाद छिड़क दिया था चोरी से। गुरुजी जब ये गए, सॉरी सत्संग जी जब ये गए थे ना, तो इनकी गाड़ी है ना, नई गाड़ी थी बिल्कुल, वो खराब हो गई अचानक से। और वो खराब हो गई, तो फिर जब मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा क्या पहुँच गए? ये बोले नहीं, रात के 9 बज रहे थे। मैंने कहा कहते नहीं पहुँचे, यहीं आगरा में रुक गए, पहुँच ही नहीं पाए, पता नहीं कैसे गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा गाड़ी खराब हो गई? कहते हाँ। मैंने गाड़ी खराब हो गई, अब देखो अगर सुबह गाड़ी ठीक हो जाती है तो आगे जाएंगे, नहीं तो वापिस अपने इधर उधर घूम कर आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। लेकिन सत्संग जी, वो गाड़ी खराब हो गई इनकी, और गुरु पिताजी ने इतनी मेहर की, इतनी मेहर की। इनकी गाड़ी जो खराब हुई वो गुरु जी ने ही की थी, क्योंकि उस रात वहाँ कुंभ मेले में इतनी भगदड़ मची, शायद आपको पता होगा सत्संग जी, कि कितने लोग उसमें भगदड़ में दब गए थे, खत्म हो गए, किसी का कोई चला गया, किसी का कोई चला गया। ये भगवान, लख लख शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना कि इतनी भगदड़ मची थी, और इन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल की इतनी रक्षा की, इतनी रक्षा की कि इन्हें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया, उस दिन पहुंचने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। जितना शुक्राना किया जाए गुरु जी का उतना कम है। लख लख बढ़ाई, लख लख बढ़ाई, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। फिर संगत जी, फिर अगले दिन जब ये उठे और इन्होंने अपनी गाड़ी देखी, और मैंने इन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कहाँ पहुँचे, हो गई गाड़ी से? तो ये बोले कि, तो इन्होंने कहा कि गाड़ी पता नहीं कैसे अपने आप ठीक हो गई, हमें शोरूम ले जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ठीक हो गई गाड़ी। और अब हम जा रहे हैं वहाँ प्रयागराज कुंभ के मेले में। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे भोलेनाथ बाबा, मेरे शिव जी। बचपन से मैंने आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है गुरु पिताजी, और अब मैं बस क्या कहूँ गुरु जी, मेरे को तो अपने में संभालो, अपना बना लो बस। ये गुरु पिताजी, ये घर, ये सब कुछ आपका ही है, अपना बना लो गुरु जी, अपना बना लो।
जय गुरु जी, अपनी मेहर ऐसी बनाए रखना सभी बच्चों पर, सभी भक्तों पर, सभी संगत पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना। गुरु पिताजी सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। अब आपके हाथ में गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल की ड्रिंक और इनकी यार दोस्ती, ये छुड़ा दो गुरु पिताजी, ये छुड़ा दो बस। बहुत गलत संगत में घुसते जा रही हूँ, इनकी संगत छुड़ा दो गुरु जी, इनकी संगत और छुड़ा दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम गुरु पे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आते और मैं ये सत्संग चोरी से छुप कर शेयर कर रही हूँ, किसी को पता न लगे। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरे गुरु जी की एक गुरु जी की बढ़ाई करती हूँ। गुरु जी मतलब दोस्तों, सॉरी संगत जी, मेरा जो घर है इसमें मंदिर वाला रूम अलग से है, तो वो उस मंदिर वाले कमरे में जो पंखा लगा हुआ है ना, उस पंखे पे बहुत बड़ी पीओपी लगी हुई है, यानी कि बहुत बड़ी पीओपी बना के रखी हुई है, जैसे थाल जितनी, पूरी बड़ा थाल, परात होती है ना, परात जितनी पीओपी जो आजकल लगा के रखते हैं पंखे पर, तो वो लगी हुई है। और गुरु जी सत्संग जी सबसे ज़्यादा मेरा ही होता है, उस कमरे में आना जाना, झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम, सारा मंदिर का काम मेरा ही होता है। पता नहीं सत्संग जी उस दिन मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं उस कमरे में जा ही नहीं पाई, और मैं यहाँ अपने कमरे में ही लेटी रही, और बच्चे वगैरह कोई गए भी नहीं, और मुझे नहीं पता। मैं तो जब उठी तो मुझे बच्चों ने बताया, मम्मी देखो आज क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ। जब मैंने देखा तो वो पूरी थाल की थाल पीओपी पंखे पे लटकी हुई थी। संगत जी यकीन नहीं मानोगे, ऐसे लग रहा था जैसे कि वो गुरु जी ने अपने हाथों से पकड़ के रखी हुई है। और ना आपको पता होगा पीओपी कितनी भारी होती है, और वो इतनी बड़ी पीओपी पूरा पंखा नीचे गिरा सकती थी वो, लेकिन पंखा भी ऊपर ही लटका हुआ था, वो पीओपी उसके ऊपर लटकी हुई थी। धन धन गुरु जी मेरे, वाह वाह गुरु जी, आपने बहुत रक्षा करी, बहुत रक्षा करी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी रक्षा करते हैं अपने बच्चों की, कितनी रक्षा करते हैं। हमेशा अपनी कृपा, अपना हाथ हमारे सर पे ऐसी बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः दिव्य मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अपने सभी संगत को ऐसे ब्लेस करना, उनकी रक्षा करना, और अपने बच्चों को संभालो गुरु जी। मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये घर भी आपका और इस घर में रहने वाले बच्चे भी आप ही के। गुरु जी अपने बच्चों को संभालो, सही रास्ता दिखाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत ही ब्लेस सत्संग था ये। गुरु जी ब्लेसिंग्स सबको देते रहें, सबका बेड़ा पार करें गुरु जी, सबकी झोलियां खुशियों से भर दें, सबके अंग संग रहें। जिसको जो भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, गुरु जी वो सबकी परेशानियां दूर कर दें, सबके जीवन में खुशहाली हो, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें और भरते भी रहें गुरु जी, सबकी झोलियां भरते रहें खुशियों से, किसी को कोई भी दुख तकलीफ ना हो। गुरु जी हमेशा सबकी बाँह फड़ के रखें, सबके सिर पे अपना हाथ रखें। ये था संगत जी आज का सत्संग, और गुरु जी के मंत्र जाप से हम इसको विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।